इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ड्रॉ पैनल के अंतर्गत दी गई हेलिक्स कमांड के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं हेलिक्स कमांड किस प्रकार प्रयोग की जाती है और इसका प्रयोग क्या है। यहाँ पे यदि माउस आप रखें तो यह हेलिक्स कमांड हमारे पास है। आप इससे 2D स्पाइरल और 3D स्प्रिंग इमेजेस बना सकते हैं। अर्थात यदि आपको कुछ स्प्रिंग जैसी इमेज बनाना चाहते हैं तो आप हेलिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास काफी सारी चीजें रहती हैं समझने के लिए, जैसे कि हमारे पास इसमें 2 तरह के सर्कल प्रयोग किए जाते हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। बीच में आपके पास काफी सारे घुमावदार रिंग्स रहते हैं, उनकी संख्या भी आप बता सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं। सबसे पहले मैं हेलिक्स को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं इस वक्त 2D स्पेस में हूँ। अब मैं क्लिक करके एक रैंडम सर्कल बनाना चाहता हूँ जिसकी जो रेडियस है मैं यहाँ पे 10 टाइप कर देता हूँ। ये नीचे वाले सर्कल की रेडियस है। अब मैं ऊपर वाले रेडियस की सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ तो वो भी 10 कर देता हूँ। एंटर। नीचे की तरफ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप उनको जरूर देखें। आपके पास हाइट का ऑप्शन है, आपके पास नीचे की तरफ एक्सेस एंड पॉइंट का ऑप्शन है, टर्न्स का ऑप्शन है, टर्न हाइट का और ट्विस्ट का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे अभी टर्न्स का ऑप्शन ले लेता हूँ। आप कितने टर्न्स देना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 30 टर्न्स देना चाहता हूँ। एंटर कर देता हूँ। फाइनली हाइट डिफाइन करनी है। मैं यहाँ से 100 की हाइट डिफाइन कर देता हूँ। आपके पास हेलिक्स तैयार हो चुका है, लेकिन आप इसे सिंपल सर्कुलर शेप में ही देख पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। आप यहाँ पे मॉडल व्यूज पे जाएं और यहाँ से साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू सिलेक्ट कर लें। अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे हेलिक्स सिलेक्शन में आ गया है। इस प्रकार की स्प्रिंग टाइप इमेजेस हम आसानी से हेलिक्स से बना सकते हैं, लेकिन इसको हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर इसको हम साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में ही ड्रॉ करें। तो आइए यहीं पे इसे ड्रॉ करना शुरू करते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मैं हेलिक्स सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मुझे बेस पॉइंट देना है नीचे वाले सर्कल का, जो मैंने दे दिया। उसके पश्चात मुझे ऊपर वाले सर्कल का यहाँ पे रेडियस देना है, वो भी लगभग मैं सेम रखता हूँ। अब ऊपर की तरफ देखिए हेलिक्स हाइट में डिसाइड कर रहा हूँ। यहाँ से जो नेक्स्ट ऑप्शन हेलिक्स हाइट का है वो मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ। हेलिक्स हाइट को फाइनलाइज करने से पहले यहाँ पे टर्न हाइट भी दे सकता हूँ और टर्न्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टर्न्स को सिलेक्ट करने के लिए T प्रेस कर देता हूँ। 30 की जगह मैं 20 टर्न्स ले लेता हूँ। 20 टर्न्स मेरे पास आ चुके हैं। अब हेलिक्स की हाइट में डिसाइड कर सकता हूँ। फाइनलाइज क्लिक करते ही मेरे पास हेलिक्स की हाइट भी डिसाइड हो जाती है। फाइनली यहाँ पे हेलिक्स की हाइट डिसाइड हो गई है। तो इस प्रकार आप आसानी से हेलिक्स को स्प्रिंग टाइप इमेजेस बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे रेडियस डिफरेंट भी रख सकते हैं, पहले नीचे वाले सर्कल और ऊपर वाले सर्कल की। आइए इस एग्जांपल को समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से ड्रॉ पैनल से जाकर हेलिक्स कमांड को चुन लेता हूँ। इस तरफ आता हूँ। नीचे का जो सर्कल है उसका रेडियस यहाँ से मैं 30 कर देता हूँ और मुझे ऊपर की तरफ जाना है यहाँ से। अब ऊपर का जो सर्कल है उसका रेडियस मुझे चुनना है, मैं उसका रेडियस 10 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अब मैं हाइट जब प्रोवाइड करता हूँ तो कुछ इस तरह से स्प्रिंग क्रिएट होता है, जिसमें ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जो है रेडियस बढ़ती जा रही है सर्कल की। ऊपर की तरफ जो रेडियस है वहाँ से लेकर नीचे तरफ की जो रेडियस है वहाँ तक आपके पास जो सर्कल है वो बड़ा होता जा रहा है। हम टर्न्स के बीच का डिफरेंस भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम टर्न हाइट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए यहाँ से हेलिक्स कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जो नीचे वाला बेस सर्कल है उसको मैं सबसे पहले 10 रेडियस के साथ डिसाइड करता हूँ। उसके बाद मुझे ऊपर वाले सर्कल को सेट करना है। इसका रेडियस भी मैं 10 सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास टर्न हाइट के रूप में 2 टर्न्स के बीच में हाइट की जानकारी हम यहाँ से दे सकते हैं। एस टाइप कर देता हूँ यहाँ से मैं। तो 2 टर्न्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिसाइड किया जा सकता है। मैं 5 फाइनलाइज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे 5 डिस्टेंस के साथ, एक रेगुलर 5 डिस्टेंस के साथ आपके पास यहाँ पे हेलिक्स ड्रॉ होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके फाइनलाइज कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी डिसाइड कर सकता हूँ। इसके लिए फिर से ड्रॉ पे हेलिक्स, नीचे वाला एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने और उसी तरह से ऊपर वाला भी। कितने नंबर ऑफ टर्न्स मुझे देने हैं ये भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे टर्न्स के लिए T टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स मुझे बताने हैं। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे मैं 30 एंटर कर देता हूँ। तो अब नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 30 हैं। हाइट आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप देखें यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ रहे हैं, अब नंबर ऑफ टर्न्स 30 हैं। यदि आप टर्न्स को स्प्रिंग की तरह ऊपर खींचते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ जाएगा। यदि आप यहाँ पे टर्न्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो टर्न्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा और यदि नीचे करते हैं तो डिफरेंस कम हो जाएगा। लेकिन टोटल टर्न्स यहाँ पे 30 ही रहेंगे। मैं क्लिक करके फाइनलाइज कर सकता हूँ।
फाइनली हेलिक्स में हमारे पास यहाँ पे फिर से एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, अब की बार 20 यूनिट्स के साथ। ऊपर वाला जो सर्कल है उसका भी 20, एंटर। यहाँ पे हमारे पास ट्विस्ट अवेलेबल है, मैं W टाइप करके इस कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप ट्विस्ट दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉक वाली दिशा में अर्थात जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में स्प्रिंग को ड्रॉ किया जाएगा। और इसी तरह से यदि मैं एक हेलिक्स और डिसाइड करूँ यहाँ पे 20 के साथ, एंटर। ऊपर वाले सर्कल का रेडियस भी 20 में एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से ट्विस्ट के लिए W टाइप करता हूँ। अब की बार काउंटर क्लॉकवाइज हो लेता हूँ। तो आप इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्लॉकवाइज ड्रॉ किया गया है अर्थात राइट से लेफ्ट की तरफ, और इसमें काउंटर क्लॉकवाइज अर्थात राइट से लेफ्ट की तरफ ड्रॉ किया गया है। तो इस प्रकार इन दोनों में ये अंतर है और इस तरह से आप हेलिक्स से स्प्रिंग जैसी शेप्स को आसानी से बना सकते हैं। हम इसके साथ एक कमांड और अध्ययन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ पैनल पे मैं हेलिक्स का चुनाव कर लेता हूँ। यहाँ से 10 का यहाँ मैं नीचे वाले सर्कल के लिए, बेस सर्कल के लिए रेडियस दे देता हूँ और ऊपर वाले के लिए मैं 15 का रेडियस दे देता हूँ। अब आप देखेंगे डिफॉल्ट रूप में जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो हमारे पास हेलिक्स है ये नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ होता है अर्थात हाइट में। मैं इसके एक्सिस को भी शिफ्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे नीचे दिए गए हेलिक्स ऑप्शन में से सबसे पहला चुनाव है एक्सिस एंड पॉइंट। मैं यहाँ से A प्रेस कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसका एक्सिस भी चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं आसानी से किसी भी एक्सिस पे से ड्रॉ कर सकता हूँ अपने स्प्रिंग को। यदि आप ऑर्थो मोड ऑन रखते हैं तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं अपने स्प्रिंग या हेलिक्स को। और यदि यहाँ मैं F8 से ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ तो आप किसी भी डायरेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आसानी से हेलिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे आसानी से हेलिक्स को अलग एक्सिस पे ड्रॉ किया है। तो इस प्रकार इस सेशन में हमने देखा हेलिक्स का प्रयोग करते हुए हम नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड कर सकते हैं, हाइट डिसाइड कर सकते हैं, नीचे वाले सर्कल और ऊपर वाले सर्कल का रेडियस सेट कर सकते हैं, टर्न्स के बीच का डिफरेंस सेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ हम स्प्रिंग जैसी शेप्स को आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।